हम बात करेंगे क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में अधिक मात्रा में पूछा जाता है। आज के जो हमारा क्वेश्चन क्या है, माइलस का नियम। तो सबसे पहले माइलस का नियम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तुमको बता रहे हैं माइलस का नियम। तो माइलस का नियम क्या है या माइलस का पूरा नाम क्या होता है। तो माइलस का जो नियम होता है ये 1809 ईस्वी में, क्या कितने ईस्वी में, 1809 ईस्वी में इटेने, क्या बताए थे, इटेने लुइस माइलस, इनका पूरा क्या नाम था, इटेने लुइस माइलस ने कब किया था, 1809 में। तो बताना है कि माइलस का नियम 1809 ईस्वी में इटेने लुइस माइलस ने सिद्ध किया या प्रूव किया, सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट तथा पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, I1 हो। तो इसे क्या कहते हैं, माइलस का नियम कहते हैं। एक बार दोबारा बता रहे हैं कि 1809 में इटैले लुइस माइलस ने यह सिद्ध किया कि किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 तथा पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, माइलस का नियम कहते हैं। इसका फार्मूला क्या बताया थे, इसका फार्मूला बताया था I1 बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे क्या कहते हैं, माइलस का नियम कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, इसकी उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले क्या बताएंगे, लिखेंगे माना किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I1 हो, क्या हो, I1 हो। तो क्या था ना, किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I1 कर सकते हैं, नाट लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या था, देखेंगे माना किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, I1 हो। जब हमारी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, I1 होगी, तो उससे निर्गत कोण, ध्रुवण कोण कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा हमारा, थीटा। जब उससे निर्गत प्रकाश का थीटा होगा तो क्या होगा, जैसे मानो हमारे चित्र बताया गया है, चित्र में क्या है, जो ये वाली रेखा होती है इसे ध्रुवण कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ध्रुवण कोण तथा इनके मध्य में कौन सा कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। जो ये ध्रुवण कोण है, जो ये है, ये हमारा कौन सा है, ये समांतर, मतलब इसके समांतर है। समांतर में कौन सा कोण बनना है, समांतर में बनना है तुम्हारा A1 cos थीटा। क्या बनना है हमारा, A1 cos थीटा बनना है। जो इसके लंबवत हमारा क्या है, A sin थीटा। क्या हमारा है, A sin थीटा। जिससे हम क्या कराएंगे, अब जो बताए थे किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, तो किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या बताए थे, I0। क्या हो जाएगा तुम्हारा, I0 बराबर क्या हो जाएगा, KA स्क्वायर। क्या हो जाएगा, KA स्क्वायर। कहता है किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तथा ध्रुवण कोण थीटा हो, क्या हो जाएगा, I0 बराबर KA स्क्वायर। फिर बताना है, जो बताए थे कि ध्रुवण कोण हमारा क्या होता है, थीटा होता है। ध्रुवण कोण कौन सा, ध्रुवण कोण के समांतर A cos थीटा तथा लंबवत A sin थीटा कोण बनता है। तो क्या लिखेंगे, आयाम हमारा कितना है, आयाम A है, आयाम A हो तो जब आयाम हमारा क्या होगा, A होगा। जब हमारा आयाम A होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, क्या है, इसी के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो सकता है। क्या है, I1 बराबर, तो I1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब हमारे यहाँ पे क्या A cos थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, KA हमारा है ना, इसके साथ इसकी आयाम का मान रख देंगे। कितना हो जाएगा हमारा, A cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना। जब भी हमारा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा I1 बराबर KA cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ हमारा K होगा, क्या होगा, KA। तो KA को क्या मान लेंगे हम, I0 मान लेंगे। जब KA को क्या मान लेंगे, I0। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या होता है, माइलस का नियम होता है। समरी नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्या है, नियम ही बताएं बस।